क्वेश्चन दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया है। इसमें आपको बताना है जो जम्मू और कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले एक राज्य थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही राज्य के अंतर्गत आते थे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही ऑप्शन को चुनना है। इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है 26 जनवरी 2020, इसके बाद दिया गया है 26 जनवरी 2019, 31 अक्टूबर 2019 या 15 अगस्त 2020। 4 ऑप्शनों में से आपको सही बताना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इससे अपने भारत के राज्य 2019 से पहले कितने हुआ करते थे, 29 राज्य, लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया तो ये राज्य कितने हुए अपने 28 राज्य। तो वर्तमान में अगर राज्यों की संख्या पूछी जाए तो कितने बताना है, 28, और अगर केंद्र शासित प्रदेश बताना है तो कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश है 8, ठीक। इसके बाद दिया है तो 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ, इस समय जो अपने केंद्र शासित प्रदेश थे, एक थे कौन सा, दादरा नगर हवेली, और दमन और दीव, दमन और दीव। तो इन दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। तो आपको बताना है 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का विलय, और 31 अक्टूबर 2019 को आपको बताना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है निम्न में से कौन सा गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन नहीं है। यहाँ पर आपको 4 आंदोलन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन नहीं चलाया गया। पहला दिया गया है चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन। इसके बाद दिया गया है बारडोली सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। 4 आंदोलन दिए गए हैं, आपको बताना है गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा आंदोलन नहीं चलाया गया। तो आपको बता दें चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया, 1917 में। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा आपका, 1917 में गांधी जी द्वारा चलाया गया। इसके बाद दिया गया है बारडोली सत्याग्रह। तो आपको बताना बारडोली सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया, यह चलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद दिया गया असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन भी 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। और इसके बाद दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन, यह भी 1942 में किसके द्वारा चलाया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा। और आपको इसमें बताना था कि निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं चलाया गया। तो जो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन सा, चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में चंपारण बिहार में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था, जो कि एक नील की खेती के विरोध में आंदोलन था। इसके बाद एक दिया गया असहयोग आंदोलन, यह भी 1920 में किसके द्वारा चलाया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा। किस लिए, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने के लिए, कि इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों का सहयोग कोई नहीं करेगा। इसके बाद दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह। यह आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा चलाया गया, ना कि महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया गया है किस मिशन के आगमन से भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। इसमें आपको भारतीय संविधान सभा के बारे में बताना है। क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है किसके द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है अगस्त प्रस्ताव, इसके बाद दिया गया है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, और इनमें से कोई नहीं। 4 में से सही आंसर आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के या किस मिशन के आगमन के कारण हुआ है। तो पहले दिया गया है अगस्त प्रस्ताव, जो कि 1940 में आया। यह बात सही होगी कि हाँ, यह भारतीय संविधान सभा के लिए ही आया था प्रस्ताव, लेकिन इसको भारतीयों ने अस्वीकार किया। क्या
इसके बाद दिया है क्रिप्स मिशन। तो आपको बता दें क्रिप्स मिशन ही भारतीय संविधान के लिए आया था कि आप संविधान सभा बना सकते हो, लेकिन कुछ शर्तें ऐसी थी इसकी जो हम स्वीकार नहीं कर पाए। तो यह भी क्या हो जाएगा 1942 का क्रिप्स मिशन, यह भी स्वीकार हो गया। अब इसके बाद दिया गया कैबिनेट मिशन। तो आपको बता दें 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया। कब आया? 24 मार्च 1946 को। ठीक है, जब यह मिशन आया तो इस मिशन की जो भी शर्तें थी वो भारतीयों ने स्वीकार की और इसी मिशन के आगमन के कारण भारतीय संविधान सभा का गठन प्रारंभ हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के आगमन से हुआ, तो आपको बताना है कैबिनेट मिशन के आगमन से। कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946। और आपको बताना है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। क्या बताना है अध्यक्ष? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। कभी अगर एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। अब आपसे इसके सदस्य पूछ सकते हैं, तो सदस्य आपको बताना है कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहले हुए पैथिक लॉरेंस, इसके बाद एक सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। और जो तीसरे सदस्य थे वो थे एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है भारत का पहला हिंदी भाषी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड के प्रकाशक कौन है? आपको यहाँ पर एक चीज बताई गई है, भारत का पहला हिंदी भाषी समाचार पत्र कौन सा है? उद्दंड मार्तंड। कौन सा है? उद्दंड मार्तंड। और इसमें आपको बताना है कि जो उद्दंड मार्तंड है इसके प्रकाशक कौन है, किसके द्वारा प्रकाशित हुआ। इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया है पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित जुगल किशोर शुक्ला, जेम्स ए हिक्की और इंडियन स्ट्रगल। यहाँ पर इंडियन स्ट्रगल की जगह आप लिख सकते हो नाम सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि यह इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस की पत्रिका है। सुभाष चंद्र बोस। तो क्या है ये ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट है, तो आपको यहाँ पर देखना है जो इंडियन स्ट्रगल है सुभाष चंद्र बोस की पत्रिका है। आपसे पूछा गया उद्दंड मार्तंड के बारे में। पंडित मदन मोहन मालवीय, तो आपको बता दें इनकी पत्रिका थी अभ्युदय भारत। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए अभ्युदय भारत किसकी पत्रिका थी, तो आपको बताना है पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित जुगल किशोर शुक्ला, तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पंडित जुगल किशोर शुक्ला, जो कि हिंदी भाषी पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड के प्रकाशक थे। इसके बाद दिया गया है जेम्स ए हिक्की, तो आपको बताना है भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र किसके द्वारा गठित किया गया? जेम्स ए हिक्की। और कौन? जेम्स ए हिक्की के द्वारा। और वह समाचार पत्र कौन सा था? तो आपको बता दें वो समाचार पत्र था बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए भारत का पहला समाचार पत्र, तो आपको बताना है बंगाल गजट। कौन है इसके प्रकाशक? जेम्स ए हिक्की। बंगाल गजट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर शुक्ला, जो कि उद्दंड मार्तंड के प्रकाशक है। अगला प्रश्न देखें, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपको भारतीय वायुसेना के बारे में बताना है और इसका दिवस यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला दिया गया है 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर और 26 नवंबर। 4 में से आपको बताना है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 15 जनवरी, तो आपको बता दें 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा? थल सेना दिवस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही दिवस बहुत ही इंपोर्टेंट हैं, चारों के बारे में हम लिख रहे हैं, आपको नोट करते चलना है। इसके बाद दिया है 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। क्या मनाया जाता है? वायुसेना दिवस। इसके बाद दिया गया है 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को मनाया जाता है जल सेना दिवस। कौन सा मनाया जाता है? जल सेना, या इसी को नौसेना भी बोला जाता है। कभी कभी जल सेना ना देकर नौसेना भी दे सकता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। इसके बाद दिया है 26 नवंबर, तो आपको बता दें 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। या तो इसको बोल सकते हैं संविधान दिवस, 26 नवंबर को क्या बोल सकते हैं? या तो बोल सकते हैं संविधान दिवस, या इसी को बोल सकते हैं विधि दिवस। क्या बोल सकते हैं? विधि दिवस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर। 8
अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय प्रधानमंत्रियों का क्रम दिया गया है। चार ऑप्शनों में आपको बताना है जो पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है निशान-ए-पाकिस्तान वह किस प्रधानमंत्री को दिया गया है। पहला दिया गया है मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निशान-ए-पाकिस्तान किसको दिया गया, मोरारजी देसाई। यह भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। इसके बाद एक ऑप्शन दिख रहा है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में बनेगा तो पहले प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, पहले प्रधानमंत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है तो आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वह भारत के पहले प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, माल्य मिंटो सुधार अधिनियम कब आया। माल्य मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में पूछा गया है आपसे। चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है माल्य मिंटो सुधार कब आया। पहला दिया गया है 1916, 1911, 1990 या फिर 1905 में। ठीक है, माल्य मिंटो क्या था, माल्य मिंटो जो इसके अध्यक्ष बनकर आए थे वो मिंटो ही थे, लॉर्ड मिंटो, जो उस समय अंग्रेजी गवर्नर थे। तो उन्हीं के द्वारा यह मिंटो सुधार अधिनियम आया था जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है 1916। तो यहाँ पे हम बता दें 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कभी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ तो आपको बताना है 1916 में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन की विशेषता क्या थी, लखनऊ अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस दो दलों में बढ़ गया था, गरम दल और नरम दल। 1916 में क्या हुआ, कांग्रेस के बीच समझौता हुआ और गरम दल और नरम दल एक हुए। और इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। तो यहाँ पर आप कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बता सकते हो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। इसके बाद दिया गया है 1911। यहाँ पे बता दें यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया है। क्या हुआ, बंगाल विभाजन रद्द। और दूसरी घटना क्या घटी, ये तो पहले हो गई। दूसरी घटना, पहली बार जनगणमन गाया गया, पहली बार जनगणमन गाया गया। जनगणमन क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए जनगणमन पहली बार कब गाया गया तो आपको बताना है 1911 में। जनगणमन भारत का राष्ट्रगान है, 1911 में पहली बार गाया गया और बंगाल विभाजन रद्द किया गया। ठीक है, इसके बाद दिया गया है 1909। 1909 में आपको बता दें माल्य मिंटो एक्ट आया। कौन सा, माल्य मिंटो एक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1909। पूछा गया है माल्य मिंटो सुधार अधिनियम कब आया, 1909 में। क्या विशेषता इसकी थी, सांप्रदायिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन मंडल। हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच एक प्रकार से दरार डालने का काम किसने किया, माल्य मिंटो एक्ट ने। इसी ने मुस्लिमों को आश्वासन दिलाया कि ऐसा करो तुम अलग हो और तुम्हारे लिए हम अलग से सांप्रदायिक यानी अलग से निर्वाचन मंडल देंगे और तुम अलग से देश बना सकोगे। तो सबसे बड़ी चौकूट का काम किसने किया, 1909 के माल्य मिंटो एक्ट ने। इसके बाद दिया गया है 1905। तो इसकी विशेषता क्या थी, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। क्या हुआ, बंगाल विभाजन। कभी एग्जाम में पूछा जाए बंगाल विभाजन कब हुआ तो आपको बताना है बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। और इस समय अंग्रेजी वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अगर यहाँ पर पूछा जाए वायसराय कौन थे 1905 में तो आपको बताना है लॉर्ड कैनिंग, सॉरी लॉर्ड कर्जन। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। 1905 बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1909 और माल्य मिंटो सुधार। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, लॉर्ड मिंटो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की। जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे महाराजा शिवाजी, उनके बारे में पूछा गया है। और
और आपको बताना है कि शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब दी गई। ऑप्शन दिया गया है 1680, 1670, 1664, 1674। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यहाँ पर क्वेश्चनों को भी नोट करते चलें। यहाँ पर दिया गया है छत्रपति मतलब शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की। 1680 आपको बता दें 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ 1680 में? शिवाजी की मृत्यु। इसे याद रखना है 1680 में मृत्यु। यहाँ बता दें आपको याद रखना 1627 में जन्म हुआ था किसका? शिवाजी का। 1627 में जन्म, 1680 मृत्यु। अगला ऑप्शन दिया गया है 1670 और 1664। तो यहाँ पे हम आपको बता दें 1670 और 1664 में शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा। तो यहाँ पर अगर कभी ऑप्शन पूछा जाए, कभी प्रश्न पूछा जाए सूरत को कब लूटा, तो शिवाजी द्वारा सूरत को कब लूटा गया? 1670 में और 1664 में 2 बार सूरत को लूटा। इसके बाद दिया गया 1674। तो यहाँ पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? 1674 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1674। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा नगद वेतन एवं स्थायी सेना की नींव रखी गई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और जलालुद्दीन खिलजी। और आपसे पूछा गया है किस शासक द्वारा नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी गई। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश से संबंधित था और इसके द्वारा पहली बार सैनिकों को स्थायी वेतन दिया गया और नगद वेतन और स्थायी सेना की व्यवस्था की गई। कब? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इसके बाद ऑप्शन दिया गया है इल्तुतमिश। आपको बता दें इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है? गुलाम वंश से। आगे दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश से संबंधित है। तुगलक वंश का सेकंड शासक था तुगलक वंश। पहला था गयासुद्दीन तुगलक और उसके बाद दूसरा जो शासक बना तुगलक वंश का वो कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद दिया गया है जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था। कभी अगर एग्जाम में पूछा जाए खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था नगद वेतन एवं स्थायी सेना की नींव किसने रखी, तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था। प्रश्न आपसे 1857 की क्रांति से पूछा गया है और इसमें आपको बताना है कि इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला दिया गया है नाना साहब, इसके बाद दिया गया है लियाकत अली, कुंवर सिंह और बहादुर शाह द्वितीय। 4 में से आपको बताना है इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। 1857 की क्रांति तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। लेकिन 1857 की क्रांति के पीछे काफी कारण थे, राजनीतिक कारण थे, सामाजिक धार्मिक कारण इत्यादि थे। उनको जब 1857 की क्रांति पर अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें बताया जाएगा। यहाँ पर आपको देखना है 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहा था। तो उसमें पहला ऑप्शन दिया गया है नाना साहब। तो आपको बताएं नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। लियाकत अली, तो आपको बता दें इलाहाबाद से कौन किसने नेतृत्व किया, तो इलाहाबाद से लियाकत अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। इसके बाद दिया गया है कुंवर सिंह, तो आपको बता दें जगदीशपुर बिहार से किसने किया था, कुंवर सिंह ने। कहा से? जगदीशपुर बिहार। और अंतिम ऑप्शन दिया गया है बहादुर शाह द्वितीय। तो आपको बता दें बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो आपको बताना है बहादुर शाह द्वितीय, अंतिम मुगल सम्राट। और इसी 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया और जहाँ पर कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस आज क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, लियाकत